आज हम बात करेंगे एक ऐसे वायरस के बारे में जो आजकल न्यूज़ में चर्चा का विषय बना हुआ है, मंकी पॉक्स वायरस। ये वायरस क्या है, कैसे फैलता है और हमें इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मंकी पॉक्स वायरस सबसे पहले 1958 में मंकीज़ में देखा गया था, इसीलिए इसका नाम मंकी पॉक्स पड़ा। 1970 में पहला ह्यूमन केस अफ्रीका के डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कोंगो में रिपोर्ट हुआ। ये वायरस स्मॉल पॉक्स के वायरस के साथ क्लोजली रिलेटेड है, जो ऑर्थोपॉक्स वायरस फैमिली का हिस्सा है। ये वायरस मेनली जूनोटिक है, यानी एनिमल से इंसानों में फैलता है। इन्फेक्टेड एनिमल्स जैसे रोडेंट्स या मंकीज से डायरेक्ट कांटेक्ट के ज़रिए ये वायरस इंसानों में आता है। ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इन्फेक्टेड पर्सन के क्लोज कांटेक्ट, बॉडी फ्लूइड्स या रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। ये वायरस कंटेमिनेटेड सरफेसेस से भी फैल सकता है। मंकी पॉक्स के सिम्टम्स 5 से 21 दिन के बीच डेवलप होते हैं। सबसे पहले फीवर, सर दर्द, मसल पेन और फैटिग होती है। फिर 1 से 3 दिन के बाद रैशेज निकलना शुरू होते हैं, जो चेहरे से शुरू होता है और फिर बॉडी के दूसरे पार्ट्स में फैलता है। ये रैशेज ब्लिस्टर लाइक होते हैं, जो फिर स्कैब्स में बदल जाते हैं और इवेंचुअली गिर जाते हैं। मंकी पॉक्स वायरस का टेस्ट PCR से किया जाता है, जो कि रैट्स के फ्लूइड या टिश्यू सैंपल से होता है। सिम्टम्स के बेसिस पर डॉक्टर्स सस्पिशन में टेस्ट करते हैं, लेकिन कंफर्म डायग्नोसिस के लिए लेबोरेटरी टेस्ट जरूरी होता है। फिलहाल इस वायरस का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन सपोर्टिव केयर की जाती है, जिसमें पेन किलर्स, फीवर कंट्रोल करने की दवाइयाँ और हाइड्रेशन मेंटेन करना शामिल है। सेवर केसेस में एंटीवायरल ड्रग्स जैसे टीकोविरामाद दिया जा सकता है, लेकिन ये सब हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के सुपरविज़न में ही होता है। मंकी पॉक्स से बचने के लिए हाइजीन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इन्फेक्टेड लोगों से दूरी बनाएं और उनके साथ क्लोज कॉन्टैक्ट से बचें। वैक्सीनेशन भी एक इफ़ेक्टिव प्रिवेंशन स्ट्रेटजी है। स्मॉल पॉक्स वैक्सीन मंकी पॉक्स के अगेंस्ट भी काफ़ी प्रोटेक्शन देता है। अगर आपको मंकी पॉक्स के सिम्टम्स लगे तो तुरंत मेडिकल हेल्प लें और दूसरों से अपना कांटेक्ट मिनिमम रखें। 2022 में मंकी पॉक्स का आउटब्रेक दुनिया के कई देशों में देखने को मिला, जिसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया भी शामिल हैं। WHO ने इसे पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी डिक्लेयर किया, क्योंकि ये वायरस अब एंडेमिक जोन से बाहर भी फैल रहा है। मंकी पॉक्स का इम्पैक्ट सिर्फ हेल्थ तक सीमित नहीं है, इसका सोशल और इकोनॉमिक इफ़ेक्ट भी देखने को मिल रहा है, जैसे लॉकडाउन्स, ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस और हेल्थ केयर सिस्टम पर प्रेशर। डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए ये और भी बड़ा चैलेंज है, जहां हेल्थ केयर रिसोर्सेज पहले से ही लिमिटेड हैं। मंकी पॉक्स के बारे में कई गलत फहमियाँ भी हैं, जैसे कि ये सिर्फ एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को अफेक्ट करता है या फिर ये कोई नई डिसीज़ है। एजुकेशन और अवेयरनेस ही इन मिथ्स को दूर करने का एकमात्र उपाय है। दोस्तों, मंकी पॉक्स एक सीरियस वायरस है, लेकिन अगर हम सही नॉलेज और प्रिकॉशंस रखें तो इससे बचना मुमकिन है। इस वीडियो में हमने मंकी पॉक्स के सभी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स कवर किए हैं। आप इस इंफॉर्मेशन को अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर करें।